कि योगी सरकार में उनको क्या क्या फायदा मिला है, क्या क्या विकास किए योगी जी ने। तो चलिए हमारे साथ 2022 की किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार उसी की हो कि सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार किसी की भी हो जो पब्लिक के साथ दे, पब्लिक का काम दे, पब्लिक को सुविधाएं दे, वो सरकार है। सरकार से कोई मतलब नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की तो सरकार थी, कितनी अच्छी सरकार, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं था। ये सरकार में जितने कानून बनते हैं सिर्फ जनता के लिए बनते हैं, समझ गए। और अपनी बस कानून जितने बना रहे हैं सिर्फ जनता के लिए बनते हैं। लाइट महंगी, हर चीज़ तो महंगा हो रहा है, कारोबार है ही नहीं। लॉकडाउन में सब खा पी बराबर कर दिया। अब ज़्यादातर सब गलतदार है। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो दोनों कहते हैं कि हमने तो अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो हमारी सरकार दोबारा थोड़ी ना बन जाती। हमने काम किया तभी तो हमें जनता ने बनाया है। नेता वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई। उनकी सरकार चल रही है, वो थोड़ा कहेंगे मेरी सरकार खराब चल रही है। वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेगा। किसी भी सरकार को कहेगा मेरी सरकार अच्छी चल रही है। मेन तो पब्लिक ऊपर होना चाहिए ना कि पब्लिक ऊपर क्या हो रहा है। पब्लिक तो हम लोग तो खैर दिक्कत में है, परेशान है हम लोग। आइए बेटा आइए। चलिए बहुत हम ये नहीं कह रहे, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं ना कि हम लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। सारा रोजगार तो छीन लिया। योगी जी तो भैया कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि योगी जी हमने काम ही इनसे कहने से क्या होता है। कुछ काम दिया है, अब फुटपाथियों के लिए जगह भी नहीं दे पाए हैं। अभी हम लोग फुटपाथ पे लगाते हैं, दिन भर हटाते हैं दुकान। अच्छा, हटाते क्यों है? हटाते इसलिए है कि कोई लगाने नहीं देता है। कौन नहीं लगाने देता? यही सब नगर निगम वाले जगह कहाँ दे पा रहे हैं अभी। तो योगी जी और अखिलेश जी में दोनों में से किसकी सरकार ज़्यादा पसंद है? 100% अखिलेश यादव। तो योगी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 पॉइंट 0 पॉइंट। और 2022 में किसको वोट देंगे? अखिलेश को देंगे। 2022 में किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? कमल को वोट। तो 4 साल हो गए है ना, तो उस 4 सालों में कुछ काम हम किया योगी जी ने कि नहीं किया? आप क्या कहते हैं इस बारे में? सारे रोड तो खुदे पड़े हैं सब तरफ, तो सारे हालात तो खराब हैं सब यूपी के। ये इधर दिखाइए जरा। गड्ढा जाता है, रास्ता बन रहा, चारों तरफ तो रोड बन रहा, कहीं तो रोड बन रहा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं ना हमने तो भैया गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया है। अब ये यहाँ दिख रहा है ना, वो तो यही कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया है। लालबाग जाएंगे, जय भारत की काम तरफ दे दिया है। लालबाग जाएंगे, जय भारत के पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, सब ऐसा ही पड़ा है। चारों तरफ खुदाई सब तरफ हो रही है। स्टेडियम के पीछे भी खुदाई हो रही है। रोड कोई नहीं बन रहा, खुदाई सब तरफ हो रही है। अच्छा, आपको योगी जी और अखिलेश में से किसकी सरकार ज़्यादा पसंद है? पसंद ये थी जो है इसमें कारोबार सब चौपट है आदमी का, ना रोजगार है। देख रहे हैं सुबह से अभी तक कोई बोली नहीं करे, सारे दुकानदार अपने आप बैठे हैं। कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से खाए, क्या करे। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो कहते हैं जो आए अच्छी सरकार आए, जो किसी को रोजगार मिले, दुनिया के कानून लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, सब कुछ परेशानी दिक्कत ना हो। ये जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छी सरकार आए 2022 में, फिर भी किसकी सरकार चाहते हैं कि बन जाए? अब वो ये आजकल ऐसा मोड़ दे रहे हैं सब तरह, ये सबका दिमाग ही खराब कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दे रहे हैं, किधर मोड़े दे रहे, तो किधर किधर आदमी ध्यान दे। चलिए बहुत सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत है। जैसे कि हमको पूरा चांस मिलता है कारोबार करने का, और पूरा चांस मिलता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस सरकार में हमको और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। जरा तो दिक्कतें आती हैं, बड़ी बड़ी सरकारों में आती हैं, तो अगर जरा बहुत दिक्कत आ रही है सरकार में तो कोई परेशानी नहीं है। हमको राशन फ्री मिला 4 महीने, लॉकडाउन में राशन फ्री मिला, हर कोई सुविधा सरकार ने दिया, दवाई से, दूध से, और आपको हर कुछ सस्ता बिका। हर कुछ सस्ता भी था, लेकिन ये भी तो देखिए कि बहुत सारी चीज़ें महंगी भी थी और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जिनके पास पैसे नहीं थे, लोग अपने घर तक पैदल गए। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, जब कोई दिक्कत होती है तो कठिनाइयाँ तो आती ही है। देखिए दिक्कत होती है तो कठिनाइयाँ आती है, जैसे आप यही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप इसके पहले करते कि बहुत तो सस्ता, मतलब उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो बहुत गरीब हैं, जो पैदल अपने घर गए, उनके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं सोचा। अभी रैली करनी होती, बीजेपी वालों को रैली करनी होती तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोरोना नहीं होता है ना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही। और तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, हर जगह ऐसे ही रहा है माहौल।
यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में था ये, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, पूरे वर्ल्ड के लोगों को। ऐसा नहीं है मतलब देश के अंदर तबाही कर दी। ऐसा नहीं है कि मतलब यही दिक्कतें नहीं थी, बाहर कहीं थी, पूरे वर्ल्ड में थी। ये क्या मसला था ये भगवान जाने, अल्लाह जाने। पूरे वर्ल्ड में पर लोगों को परेशानी है, ज़्यादातर गरीब यही है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हर कहीं गरीब है, पूरे वर्ल्ड में गरीब है, कुछ ना कुछ गरीब आदमी है जरूर। तो अगर यहाँ दिक्कतें हुई हैं तो और भी जगह दिक्कतें होंगी। दिक्कतें तो हुई हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार में बहुत सारा हमको फायदा मिल गया, हर चीज़ हम सही से कर पा रहे हैं। ये बताइए आप योगी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर से इसी तरीके से हमको सहयोग मिलता रहा तो हम 10 में से 6 नंबर तो दे ही देंगे। 10 में 6 नंबर दे देंगे। 4 नंबर क्यों काट रहे हैं? जी 4 नंबर क्यों काट रहे हैं? अब 4 नंबर का 10 में 10 तो नहीं दे सकते ना, कुछ तो हमने कहा कठिनाइयाँ आई हैं। कुछ कठिनाइयाँ आई तो वो तो दूसरे लोगों के लिए आ रही है। नहीं, जैसे आपने अभी कहा था कि हम बहुत अच्छे से नहीं हम ये कर नहीं, पा रहे, सब कर पा रहे। हमारा कहने मतलब ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हुई है, हमने क्या कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार में 4 साल उनके काम को हो चुके हैं, साल सरकार को हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार को दम से फेंक के बाहर कर देना चाहिए। ये तो ये कह रहे हैं कि इनको फेंक के दम से बाहर कर देंगे, और आप बहुत तारीफें कर रहे हैं उनकी। नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूँ सरकार अब दोबारा यहाँ पे आओगे। तो आप योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 3 ही नंबर दे सकता हूँ। ये 3 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर आपसे कितने ही नंबर देंगे? तो 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 में यहाँ पे तो मुलायम सिंह की सरकार है, तभी सुकून मिल पाएगा सबको। अखिलेश यादव अखिलेश यादव क्योंकि इस सरकार से कोई फायदा नहीं मिला है। हम तो भैया जैसे पहले रहते थे वैसे ही आज भी रहते हैं। कि ऐसा है ना, यहाँ पे तो हर चीज़ में है, सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, सबकी अलग अलग सोच है, थिंकिंग अलग अलग है। हमको ये लग रहा है कि हमारे लिए प्लस हुआ है तो हमारे लिए प्लस है, और बहुत से हम लोग जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। जब अगर पक्ष है तो विपक्ष भी उस चीज़ का आपको मिलेगा। अगर हम इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे जो हर जगह सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई भी संतुष्ट हर आदमी को नहीं कर पाएगा एक बार में। आदमी कहीं ना कहीं वो रहेगा ही रहेगा 5-10%, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम लोगों की होगी। क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे कह रहे हैं कि सर सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। हम ये भाई साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर जो कोई चीज़ सही है तो उसमें सर्टिफाइड करने की क्या ज़रूरत है? सही है तो सही है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, पूरे देश में सही नहीं है, पूरे देश में सही नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। हाँ, ये हो सकता है कि मोदी भक्त होंगे, योगी भक्त होंगे तो ये कह रहे होंगे, ना मैं योगी भक्त हूँ ना मैं मोदी भक्त हूँ, मैं देश भक्त हूँ। मैं ये जानता हूँ मेरे देश में बहुत भुखमरी है, बहुत तबाही है और बहुत जलालत है। हाँ, इस देश में लोग मर रहे हैं, समझिए मैडम, यही बस मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि बाकी लोग तो जो भक्त है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जो नहीं है वो भी अलग बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई स्तर से, ज़मीनी स्तर से देखा जाए या इस स्तर से देखा जाए, सच्चाई यही है कि देश हमारा बहुत पीछे हो चुका है, इसमें कोई दूर आए नहीं। मैडम हम 75 कंट्री घूम के आए। मैं एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। मैं इस देश पे बहुत मतलब फ़ख्र करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि मैं अब बहुत अपने आप में ये भी रहता हूँ कि जैसे कि बदनसीबी भी महसूस करता हूँ। एक दूसरे कंट्री वाले जो खजूर खा के रेत में रह के आज हमसे 20 गुना आगे हैं मैडम, और हमारे देश में हर एक चीज़ है, होते हुए भी हम फकीर बने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इस देश में गलती है, बहुत बड़ी इस देश में घुसखोरी है, बहुत बड़ी गलती इसमें ये लोग करते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ के देख सुनते नहीं है, बस अपना जिसको जो चाहे अपना धोखाधड़ी करते रहे, अपना सारा चीज़ अपना हड़पता रहे। जो मरता है मरने दीजिए, जो कमा रहा है उसको कमाने दीजिए। यानी कोई यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है मैडम, ये तो सच्चाई है। भले ही सर आप ये कह रहे हैं कि बहुत इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी ये है कि इकोनॉमी की बात नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इकोनॉमी हो रही है। आप कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ चला गया। आप देखिए ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे बात करिए सर। कोई डिबेट में हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग सड़क पर खड़े हुए हैं। में ना आइए सर, बिल्कुल आप
बिल्कुल तहस में ना आइए कि हम उनका फला का बुराई कर रहे हैं। हम देश के लिए लड़ रहे हैं भैया। कि कहाँ से कहाँ है, चलिए ना हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी दुकान में बैठ के मस्त बेच रहे हैं, कस्टमर आ रही है, आप दे रहे हैं। लेकिन आप चलिए देखिए क्या चीज़ है, यही है तरक्की की सर, कि इंसान मरता रहे, तरक्की है रही है, घुसखोरी हो रही है, यही तरक्की है। तो यार ब्लैक एंड व्हाइट जमाने लोग मर रहे हैं, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। हथेली पे सड़कों नहीं होती है दादा। 2022 में किसको वोट देंगे? 2022 में मैडम एक बात सच्चाई आपको बताऊं, हाँ, सच्चाई बहुत बताइए। यूनिक बात मैं बता रहा हूँ। आज तक मैंने वोट ही नहीं दिया, लेकिन मानेंगे? अब, लेकिन क्योंकि अब, मैं किसी के ना कांग्रेस के पक्ष मैं पैरविकार हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं किसी जनता दल का हूँ। मैं किसी का आज तक मैंने कभी वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं सब जानता हूँ जो सत्ता में आता है वो चोरी करता है, वो धांधली करता है, देश का लूटता है। और मैं सिर्फ देश के बारे में बात करता हूँ। मैं सिर्फ देश के बारे में कि मेरा देश कैसे सही हो, क्योंकि मैं 75 कंट्री पासपोर्ट मेरे जेब में दिखा सकता हूँ। ठीक है मैडम, लेकिन मैं ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरा देश में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और जिनके देश में कुछ नहीं था वो आज हमसे 50 गुना आगे बढ़े। योगी जी की ये सरकार, दुर्भाग्य की बात। योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? योगी तो घंटा है, उनको तो सबसे पहले वो चीज़ तो करना ही नहीं चाहिए उनको। योगी जी की सरकार में ये हुआ कि इन्होंने धर्म में हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। मंदिर मस्जिद, गाय, गौरक्षा के नाम पे, गंगा जी के नाम पे, और इन्होंने एक काम किया कि हर चीज़ को धर्म जोड़ दिया। लब जिहाद, धर्मवापसी, ये सब किया है। और मंदिर में जाके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान नाम लेते हैं। तो ये भगवान वाला काम करें, जाति में कहाँ आगे चक्कर, इन्होंने कुछ नहीं किया था। पर हिंदू मुस्लिम बांट दिया। हमारे क्या ईद बकरीद हिंदू भाई आते थे, हिंदू भाई क्या हम आते थे होली दिवाली, लेकिन खाई बांट दी, कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, बांट दिया उन्होंने देश को, बिल्कुल बांट दिया जात पात, बस विकास कुछ नहीं किया। हमने बहुत, योगी जी ने बहुत विकास करा है और बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर अखबार पढ़ते हैं, टीवी रखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये बात नहीं कहते, ये खाली बिजनेस करते हैं। यहाँ पर इनको बेचारे क्या होगा इस बात, तो पढ़े लिखे उससे पूछिए, क्या किया उन्होंने, हर चीज़ धर्म बोल दिया। हम कहते वो कर लब जिहाद है, तो कोई धर्म लड़की वापस नहीं कर सकती। उन्हीं के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं मुख्ताराबाद नकवी, शाहिद शर्मा हुसैन, उनकी बीवियाँ हिंदू हैं, तो उनकी धर्म वापसी करे, लब जिहाद उनको पहले मना करे। क्या राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी लोग बैठे हुए इस टाइम पे, जनता को कानून ला रहे हैं, ये कानून नहीं ला रहे, ये अपने लाभ के लिए चुनाव में 2022 में हिंदू मुस्लिम वोट बांट के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। बोला बात है, शमशान घाट में अंधेरा है, कब्रिस्तान में उजाला, ये क्या है? अरे ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात करेगा, ये है। योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम वापस नंबर दे रहे हैं, उनको नंबर देना हुआ तो नंबर ही नहीं वापस। योगी जी की सरकार में 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो नहीं, एको नहीं दे, ये एको नहीं दे रहे हैं। आप 6 नंबर दे रहे हैं, ये 3 दे रहे हैं, और ये एको अपनी नहीं दे अपनी रहे हैं। चॉइस की बात होती है, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई बहुत कुछ दिए दे रहा है, तो इसी तरीके से अपनी अपनी पसंद की बात होती है। क्या करते हैं भैया? तो योगी जी की सरकार में आपको कुछ फायदा नहीं मिला, इसीलिए 10 में से एको नंबर नहीं दे रहे हैं। फायदा नुकसान से मतलब तो ही नहीं होता है, बस पसंद की बात है। आपको अखिलेश यादव पसंद है? योगी की सरकार में आपको क्या फायदे मिले ये बताएं। फायदे क्या है, सबसे बड़ी जो कोरोना की लड़ाई करी है वही है, जो हमारे यूपी में सबसे नंबर 1 पे स्टेट आया है। पूरा सब सिस्टम बैठाने में, सब कुछ करने में योगी जी ने बहुत अच्छा का वो योगदान रहा है पूरा। प्लस ये MSME और ये सब ये इंडस्ट्रीज पूरी लग रही हैं, यूपी में लग रही हैं पूरी, जो बाहर से आ रही हैं सब पूरी एकदम। तो मेरे ख्याल से सभी कुछ अच्छा हो रहा है इस समय। और $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का पूरा वो जो लक्ष्य है इनका, $1 ट्रिलियन का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अभूतपूर्व है कदम है ये, जो कि एक छोटे मोटे कंट्री की $1 ट्रिलियन होती है, वो यूपी की होने वाली है आने वाले समय में। ये सबसे बड़ा ड्रीम है, और ड्रीम के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग काफ़ी हद तक। जो अब जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं यहाँ पे सब पूरी, तो दुनिया भर के सारे देश तो निवेश कर रहे हैं, पूरा जापान तो कर रहा है, US से तो पैसा आया था, ये पूरा ये सब यही तो लग रहा है जो इंडिया से मतलब जो सिटीज़ सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत लोगों से बात करके आ रहे हैं, सर्वे करके आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भैया सामने से मत आया करो। हम लोगों को योगी सरकार से कोई फायदा नहीं मिला है। हम तो भैया जैसे पहले रहते थे वैसे ही आज भी रहते हैं। ये ऐसा है ना, यहाँ पे तो हर चीज़ में है, सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, सबकी अलग अलग सोच है, थिंकिंग अलग अलग है। हमको ये लग रहा है कि हमारे लिए प्लस हुआ है तो हमारे लिए प्लस है, और बहुत से हम लोग जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। और जब अगर पक्ष है तो विपक्ष भी उस चीज़ का आपको मिलेगा।
अगर हम इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे जो हर जगह सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई भी संतुष्ट हर आदमी को नहीं कर पाएगा एक बार में आदमी, कहीं ना कहीं वो रहेगा ही रहेगा 5-10%, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम लोगों की होगी। क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे कह रहे हैं कि सर सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, हम ये भाई साहब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर जो कोई चीज़ सही है तो उसमें सर्टिफाइड करने की क्या ज़रूरत है? सही है तो सही है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, पूरे देश में सही नहीं है, पूरे देश में सही नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। हाँ, ये हो सकता है कि मोदी भक्त होंगे, योगी भक्त होंगे तो ये कह रहे होंगे, ना मैं योगी भक्त हूँ ना मैं मोदी भक्त हूँ, मैं देश भक्त हूँ। मैं ये जानता हूँ मेरे देश में बहुत भुखमरी है, बहुत तबाही है और बहुत जलालत है। हाँ, इस देश में लोग मर रहे हैं, समझिए मैडम, यही बस मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि बाकी लोग तो जो भक्त हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जो नहीं है वो भी अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई स्तर से, ज़मीनी स्तर से देखा जाए या इस स्तर से देखा जाए, सच्चाई यही है कि देश हमारा बहुत पीछे हो चुका है, इसमें कोई दूर आए नहीं है। मैडम हम 75 कंट्री घूम के आए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, मैं इस देश पे बहुत मतलब फ़ख्र करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और सबसे पहली बात यह है कि मैं अब बहुत अपने आप में ये भी रहता हूँ कि जैसे कि बदनसीबी भी महसूस करता हूँ। एक दूसरे कंट्री वाले जो खजूर खा के रेत में रह के आज हमसे 20 गुना आगे हैं मैडम, और हमारे देश में हर एक चीज़ है, होते हुए भी हम फकीर बनने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इस देश में गलती है, बहुत बड़ी इस देश में घुसखोरी है, बहुत बड़ी गलती इसमें ये लोग करते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ के देख सुनते नहीं है, बस अपना जिसको जो चाहे अपना धोखाधड़ी करते रहे, अपना सारा चीज़ अपना हड़पता रहे। जो मरता है मरने दीजिए, जो कमा रहा है उसको कमाने दीजिए, यानी कोई यहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है मैडम। ये तो सच्चाई है, भले ही सर आप ये कह रहे हैं कि बहुत इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी ये है चीज़ है, इकोनॉमी की बात नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इकोनॉमी हो रही है, आप कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ चला गया। आप देखिए आप ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे बात करिए सर, कोई डिबेट में हम लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग सड़क पर खड़े हैं। में ना आइए नहीं सर, नेशनल टीवी पे नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल तहस में ना आइए कि हम उनका फला का बुराई कर रहे हैं। हम देश के लिए लड़ रहे हैं भैया, आपके कहाँ से कहाँ है, चलिए ना हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दुकान में बैठ के मस्त बेच रहे हैं, कस्टमर आ रही है, आप दे रहे हैं, लेकिन आप चलिए देखिए क्या चीज़ है, यही है तरक्की की सर, कि इंसान मरता रहे, तरक्की है रही है, घुसखोरी हो रही है, यही तरक्की है। तो यार ब्लैक एंड व्हाइट जमाने लोग मर रहे हैं, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। हथेली पे सड़कों नहीं होती है। सुनिए, 2022 में किसको वोट देंगे? 2022 में मैडम एक बात सच्चाई आपको बताऊं, हाँ, सच्चाई बहुत बताइए। यूनिक बात मैं बता रहा हूँ, आज तक मैंने वोट ही नहीं दिया, लेकिन मानेंगे? अब, लेकिन क्योंकि अब, मैं किसी के ना कांग्रेस के पक्ष मैं पैरविकार हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं किसी जनता दल का हूँ, मैं किसी का आज तक मैंने कभी वोट ही नहीं दिया, क्योंकि मैं सब जानता हूँ जो सत्ता में आता है वो चोरी करता है, वो धांधली करता है, देश का लूटता है, और मैं सिर्फ देश के बारे में बात करता हूँ। मैं सिर्फ देश के बारे में कि मेरा देश कैसे सही हो, क्योंकि मैं 75 कंट्री पासपोर्ट मेरे जेब में दिखा सकता हूँ, ठीक है मैडम। लेकिन मैं ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरा देश में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और जिनके देश में कुछ नहीं था वो आज हमसे 50 गुना आगे बढ़े। योगी जी की सरकार, ये दुर्भाग्य की बात। योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? योगी तो घंटा है, उनको तो सबसे पहले वो चीज़ तो करना ही नहीं चाहिए उनको। योगी मतलब क्या है, योगी का मतलब क्या होता है, योगी से जाके पूछिएगा कि योगी का फुल फॉर्म क्या होता है, योगी का मकसद क्या होता है, योगी का बात क्या होता है मैडम। योगी का मतलब होता है घंटी में बैठ के 10 में से कितने नंबर? कोई नंबर ही नहीं है उस आदमी का, हम नंबर क्या दें? वो भाई है, भाई क्या दे उसका, वो लोग का नंबर क्या है? चलिए, बहुत नाम पूछ लो, नाम नंबर क्या है? नंबर बताओ। मेरा नाम नूरैन सिद्दीकी है, मैं रहने वाला लखनऊ से हूँ जी। धन्यवाद। जय श्री राम कौन करता है? मोदी फिर आएगा। योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो नहीं, क्यों ऐसा क्या हो गया? उन्होंने अच्छा कुछ किया ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं किया। अभी हम लोग कुछ लोगों से बातें करके आए तो वो लोग योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी तो बड़े अच्छे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई अच्छा काम नहीं। अखिलेश, आपको कौन सी सरकार ज़्यादा पसंद है? कौन सी सरकार ज़्यादा पसंद है, अखिलेश यादव या फिर बीजेपी? 2022 में किसको वोट देंगे? अब तो मैं अखिलेश यादव को देंगे।
तो भैया हम कुछ नहीं, निष्पक्ष है। निष्पक्ष रहते हैं हम, हमारी कोई सोच नहीं, हमसे हम भी बिल्कुल निष्पक्ष हैं। तो ये बताइए कि योगी जी को आप सरकार को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, तो आप कितने खुश हैं योगी जी की सरकार से? बहुत खुश है। जैसे कहते थे कि लॉकडाउन में सबको राशन मिला, घर पे और क्या चाहिए, मैं कोई भूखा नहीं मरा, वो तो सभी के लगा था। जैसे आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सबको राशन मिला है, कोई भूखा नहीं मरा है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो बहुत गरीब पैदल अपने घर गए, नंगे पैर अपने घर गए, छोटे छोटे बच्चे उनके पैरों में छाले, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, वो तक उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? पब्लिक को जो बंद है हम ना जाए, सरकार ने बाद में व्यवस्था बनाई, बसें भेजी, ट्रेनें चली, चला नहीं चला, ट्रेनें कहाँ चली भैया, कहाँ चली? जब तक मजदूर जाते रहे तब तक ट्रेनें नहीं चली। ये आपको किसने कहा कि तब ट्रेनें चली? और रही बात कि उन्होंने बसें भेजी, ये करा, लेकिन ये नहीं, उन्होंने अगर इतना ही होता, जब उन्होंने 3 महीने बाद लॉकडाउन खोला, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था तब इतने मरीज नहीं थे, और जब उन्होंने 3 महीने बाद लॉकडाउन खोला था तब बहुत मरीज थे, तब उन्होंने लॉकडाउन खोलने की क्या जरूरत थी? पहले ही उन्हें ये सचेत करना चाहिए था ना, क्योंकि जहाँ है वो वहीं रहे, ऐसा उन्होंने ऐलान करा दी कि जो जहाँ है वैसे ही मजदूर भाई अपने घर तो जाएगा ना। उन मजदूरों को उनका ख्याल नहीं आया। जब रैलियाँ करनी होती हैं, तब किसी कोरोना नहीं था और ना ही कोई उन्हें दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और अब आप ये बता रहे कि मजदूरों के लिए चली तो भाई धीरे धीरे काम होता है, एकदम से नहीं होता है ना, आराम से होता है, टाइम से होता है, समय लगता है, होता तो है, समय लगता है। वही तो कि जब तो वो पहले कह रहे कि कोरोना की बात उन्होंने फैला के सबको डराया कि ये तो बाहर से निकला था, यहाँ से नहीं निकला। नहीं, उन्होंने नहीं फैलाया कोरोना, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोरोना फैलाया, उन्होंने कोरोना की लॉकडाउन लगा के पहले सबको डराया। भाई हर इंसान डरेगा कि अपने घर तो पहुँच जाए वो, और उसके बाद उन्होंने किसी मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने राशन तो सभी को मिला है, लेकिन उन्होंने मजदूर जो पैदल गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी कि भाई एक आदमी एकदम व्यवस्था बनती है, धीरे धीरे बनती है। अब चाहे फौरन बन जाए तो फौरन तो नहीं बनेगा भाई, ऐसा तो नहीं, बसें नहीं चली नहीं चली, बसें चली, धीरे धीरे चलता। आपका रोजगार कैसे चल रहा है ये? ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन योगी जी ने बात करी थी, हमने बहुत सारे रोजगार गरीबों को दिए हैं, और जैसे छोटे लोन मिल रहा है, जो और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी छोटा बच्चा बाल मजदूरी नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत सारे होटल जिसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये चीज़ आप दिखाइए उनको, ये चीज़ बताइए, दिखाइए कि भाई बाल मजदूरी देखिए हो रही है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है, ये समय लगता है। जब मजदूर एक दिन में अपने घर नहीं पहुंच गए, बहुत सारे किलोमीटर की दूरी तय करके वो अपने घर गए, बहुत टाइम लगा उनको, तब योगी जी को ख्याल नहीं आया अपने घर में अपने चल के तो यहाँ से भी गए ना। सरकारों का क्या मतलब, क्या है सरकारों का? यही ना, कहीं का भी कोई इंसान ये ना। आप कैसे योगी जी की सरकार को 10 नंबर नहीं, हम बिल्कुल देंगे भाई, हमारे साथ किया तो हम देंगे जिसके साथ। आपके साथ क्या किया? बहुत ही देखिए, लॉकडाउन खुला, हमें रोजगार मिला, और वैसे रोजगार चल रहा है, अभी 10,000 रुपये दिए गए रोजगार करने के लिए है। घर में आदमी कोई भूखा नहीं मरा, गरीब भाई राशन मिल रहा है। क्या कहना चाहते भैया? आप कुछ बोलिए, जो अभी आप यहाँ पे कह रहे थे वही कहिए जो कह रहे थे। मैं क्या बोलूँ, आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश जी की देखना है। हम भैया योगी जी की सरकार बढ़िया। अब विपक्ष अलग अलग है ना, कोई कहेगा कि हम कांग्रेस को देंगे, कोई कहेगा हम बीजेपी को देंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछेंगे आपको? हमारा क्वेश्चन यही है कि योगी जी की सरकार में किसको क्या फायदा हुआ, और 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, योगी जी की सरकार में फायदा और लाभ तो 2002 के चुनाव में जनता देगी, वोट करेगी 22 में। और योगी जी की सरकार में ये हुआ कि इन्होंने धर्म में हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, मंदिर मस्जिद, गाय गौरक्षा के नाम पे, गंगा जी के नाम पे, और इन्होंने एक काम किया कि हर चीज़ को धर्म जोड़ दिया, लव जिहाद, धर्मवासी, ये सब किया है। और मंदिर में जाके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान नाम लेते हैं। तो ये भगवान वाला काम करने जाती में कहाँ आगे चक्कर, इन्होंने कुछ नहीं किया था, पर हिंदू मुस्लिम बांट दिया। हमारे क्या ईद बकरीद हिंदू भाई आते थे, हिंदू भाई क्या हम आते थे होली दिवाली, इन्होंने खाई बांट दी, कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, बांट दिया उन्होंने, देश को बांट दिया जात पात, बस विकास कुछ नहीं किया।
हमने बहुत योगी जी ने बहुत विकास करा है अभी और बहुत ज़्यादा काम किया अगर ये अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, स्टडी करते हैं तो ये बात नहीं कहते, ये खाली बिजनेस करते हैं। यहाँ पर इनको बेचारे क्या होगा गरीब को आदमी जो पढ़े लिखे उससे पूछिए क्या किया उन्होंने, हर चीज़ धर्म बोल दिया। हम कहते हैं वो कर लब जिहाद है, मतलब कोई धर्म लड़की वापस करती है। उन्हीं के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं मुख्ताराबाद नकवी, शाहिद शर्मा हुसैन, उनकी बीवियाँ हिंदू हैं तो उनकी धर्म वापसी करे, मतलब जिहाद उनको पहले मना करे। क्या राजनीति है, उनकी पार्टी लोग बैठे हुए इस टाइप के जनता को कानून ला रहे, ये कानून नहीं ला रहे, ये अपने लाभ के लिए चुनाव में 2022 में हिंदू मुस्लिम वोट बांट के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इससे कोई बात है, शमशान घाट में अंधेरा है, कब्रिस्तान में उजाला, ये क्या है? अरे ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात करेगा, ये है। योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम वापस नंबर दे रहे हैं, उनको नंबर देना हुआ तो नंबर ही नहीं, वापस नंबर क्या देंगे? ये 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। भाई पसंद है, ये दे रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, अगर मशीन से चुनाव हुआ तो भाजपा फिर आएगी, अगर मशीन नहीं हुआ तो कोई अच्छी प्रकार हम जिसको चुनेंगे वो आएगी। अगर जब तक मशीन करा तो भाजपा आएगी, उसको कोई हरा नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे हजारों लोग मर गए बम्बई से, दिल्ली से, बिहार गए, हजारों लाखों आदमी मर गया। देखना किसकी चाहते हैं? 2022 में सरकार किसकी देखना चाहते हैं? जो भाईचारा एकता कायम रखे, आपस में हिंदू मुस्लिम बनाए रखे, उसकी सरकार चाहिए। जो आपस में भाईचारा तोड़ने की कोशिश करे, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की कोशिश करे, मैं ऐसे नेता को ऐसी पार्टी को नहीं लाइक करता, उसको वोट नहीं देना चाहिए। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हमें पार्टी कोई पसंद नहीं है, हमें पार्टी जो देश की एकता भाईचारा रखे उसकी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले देखा कि किसी को अखिलेश यादव पसंद है, किसी को योगी जी पसंद है।